हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार देखेंगे। बहुत दिनों की छुट्टी के बाद अमेरिकन बाजार ओपन हुआ है, बट कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस चल रहा है, बोरिंग टाइप का ही पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नैस्डैक की अगर हम लोग बात करें तो चलिए, नैस्डैक में थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस है, नियर बाय 1% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आ जाते हैं हमारे एडीआर की और इन्फोसिस का एडीआर, तो यहाँ पे हरे निशान में ही है। देन आईसीआईसीआई बैंक का भी एडीआर अगर आप देखोगे ठीक ठाक हरे निशान में 1% के आसपास। देन विप्रो के एडीआर की अगर हम लोग बात करें तो फ्लैटिश थोड़ा सा ही अप है। देन अगर हम लोग डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो लगभग 2.5% की तेज़ी नज़र यहाँ पे आ रही है। बट हाँ, एक एडीआर है जो कि हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिल रहा है, वो है एचडीएफसी बैंक का एडीआर। यस, सो एचडीबी की अगर हम लोग बात करें, एचडीएफसी बैंक का एडीआर की बात करें, 7.25% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, यूजुअली एचडीएफसी बैंक इतना ज़बरदस्त गिरता है नहीं, बट हम सभी लोगों ने देख लिया कि उनका जो Q1 का अपडेट था, वहाँ पे कासा रेशो की जो ग्रोथ है वो काफ़ी पुअर हो चुके हैं। इनफैक्ट ग्रोथ तो छोड़िए, नीचे परफॉर्मेंस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हमारे बाजार में तो 4-4.5% के आसपास का करेक्शन तो देखने को मिल गया एचडीएफसी बैंक में। एंड अगर अमेरिकन बाजार की बात करें, वहाँ पे तो बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, लगभग 7.25% के आसपास। अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, बट रिकवर हो के कितना भी होगा, ठीक है, उस प्रकार का मतलब चांसेस काफ़ी कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। पहले गैप डाउन, फिर उसके बाद लगातार गिरावट, एंड अभी फिलहाल तो कोई बड़ी बाइंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। इसी चीज़ के चलते आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर भी अगर आप देखोगे, शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, बट देन सेम प्रेशर के चलते थोड़ा बहुत हम लोग को इसमें भी गिरावट देखने को काफ़ी मिल गई, बट है तो हरे निशान में। देन अगर हम लोग बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सो जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, 1.5% की तेज़ी है। इसके पीछे का रीज़न आज के दिन था कि कंपनी ने यहाँ पे 15,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस यहाँ पे कर दिया है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 25। सो ये खुद बात कंपनी के जो हेड है सज्जन जिंदल की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने इस पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे करके रखा हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फंड रेजिंग इनको करनी पड़ती है, तो क्यूआईपी के थ्रू ही हम लोगों ने यहाँ पे हाल ही में देखा था, 2024 की बात है, 5,000 करोड़ का क्यूआईपी के जरिए इन्होंने फंड रेजिंग यहाँ पे किया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो बीजीआर एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड अपर सर्किट आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल गया, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि अगेन कि कैपिटल बेस्ड कंपनी स्ट्रेंथन करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, ठीक है। फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा रेज करने का अलग अलग तरीका यहाँ पे होता है। तो कंपनी ने फिलहाल तो यहाँ पे क्या कर दिया है, उनका जो बोर्ड है उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है राइट इशू के चलते पैसा जुटाने का। 1,000 करोड़ ये राइट इशू के जरिए पैसा यहाँ पे जुटाएंगे, एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिले। राइट इशू मतलब आप समझ लेना कि फंड ही रेस करने जा रहे 1,000 करोड़, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर दी जाएगी, ठीक है। कभी कभी डिस्काउंट भी दिया जाता है कि चलो आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, हम आपको इतना इतना डिस्काउंट देंगे करके, ठीक है। सो ये इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्लाईवुड से रिलेटेड, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, ये फोकस में इसीलिए देखने को मिल रही है बिकॉज गोदरेज ग्रुप के साथ इसका हम लोग को टाइप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 2.20 करोड़ का ऑर्डर गोदरेज ग्रुप ने फिलहाल तो इनको यहाँ पे दिया है फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अ मॉड्यूलर किचन, ठीक है। ये पॉइंट कंपनी ने अपने फाइलिंग में यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को इस स्टॉक में अच्छी खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे शुरुआत में मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे जैगल, जो कि हाल ही में ही हम लोग को ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। हीरो मोटोकॉर्प, इसको भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, बिकॉज अगर देखा गया इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिल रहा है, डील साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसी चीज़ के चलते दोनों स्टॉक्स को भी आप अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पज़ के लिए रख सकते हो। थर्मैक्स लिमिटेड की अगर हम लोग बात करेंगे, आज के दिन लगभग 6% की अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, और ये तेज़ी के पीछे का रीज़न है कि कंपनी को लगभग 513 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे शायद से ऑर्डर इनको जिंदाल ग्रुप से हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एक बार चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा क्या है कि किधर से भी मिले भाई, 513 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एंड जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऑर्डर के चलते स्टॉक्स भागते, या फिर किसी ने बड़ा बाइंग किया होगा तो ही स्टॉक यहाँ पे भागते। इसी दो चीज़ के चलते हम लोग को खास करके तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कोई भी खबर भी अगर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल जाती है, वो भी यूजुअली तेज़ी क्यों लेकर आते हैं। यस, इसी चीज़ के चलते कि कोई ना कोई बड़ा पैसा आएगा, बड़ा पैसा आएगा तो आपको पता ही है, कंपनी के नंबर अगर अच्छे हो जाएंगे तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, शेयर बाय भी करते हैं और होल्ड भी करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। महिंद्रा लाइफ स्पेस की अगर हम लोग बात करें, डेवलपर्स वाली ये कंपनी है, रियल इस्टेट में यहाँ पे काम करती है, और इनको भी लगभग 2 डील्स यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी कुल वैल्यू हम कह सकते हैं 2,000
50 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली अगेन सेम चीज़, बिजनेस मिलना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आगे आएंगे दोस्तों तो बीएसएनएल से रिलेटेड चर्चा है अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चलती हुई देखने को मिल रही है, जब से जियो ने एंड एयरटेल ने एंड वोडाफोन ने भी टैरिफ जब से हाइक किया है, तो बीएसएनएल बार बार फोकस में आता है। काफ़ी लोग यहाँ पे चर्चा भी करना स्टार्ट कर दिए भाई बीएसएनएल कब आने वाला है करके, क्योंकि अनाउंसमेंट तो बहुत सारे हो गए। 90,000 करोड़ के आसपास का रिवाइवल प्लान भी सरकार की ओर से अप्रूव हो गया। टीसीएस को यहाँ पे लगभग 16-17 हज़ार करोड़ का ऑर्डर भी यहाँ पे दे दिया गया। तेजस नेटवर्क को भी ऑर्डर यहाँ पे मिल गया टीसीएस के द्वारा। बट अगर इनके रफ्तार की अगर हम लोग बात करें, अगेन ये कल के दिन भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, काफ़ी स्लो चल रहा है। अगर आप इतना स्लो करोगे तो कंपटीशन मतलब इतना हेवी रहता है प्राइवेट प्लेयर की ओर से कि आप अभी तक 4G नहीं लॉन्च कर पाए। और ये मेरी बात नहीं है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, जो एम्प्लॉय यूनियन है वो इससे परेशान हो चुका है। उन्होंने खुद कहा है कि बीएसएनएल 4G तक ढंग से लॉन्च नहीं कर पाए, इतना डिले हो चुका है। और इसी चीज़ के चलते प्राइवेट प्लेयर की हिम्मत हो चुकी है कि वो टैरिफ को हाइक करे। वरना पहले प्राइवेट प्लेयर कितने सारे थे, ठीक है। तो जियो एयरटेल, मतलब जियो ने तो मार्केट बाद में डिस्टर्ब किया, पर उसके पहले कितने सारे टेलीकॉम वाली कंपनियां थी, प्राइवेट प्लेयर थे, ठीक है। बट वो टैरिफ हाइक नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तब बीएसएनएल का डर था हर किसी के इसमें, अरे लोग तो चले जाएंगे करके। बट अभी अगर आप देखोगे इतना स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय यूनियन तक ये बात कह रही है कि देखा गया तो इसके पीछे का जिम्मेदार भी अगर देखा गया, जो टैरिफ हाइक इनडायरेक्ट मतलब हो रहा है, तो उसका इनडायरेक्टली जिम्मेदार बीएसएनएल ही है। क्योंकि ये खुद पीछे रहे ना, तो 4G लॉन्च किया, वो तो 5G की सर्विसेज स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज़ के चलते अभी क्या हो गया, इतना डिले कर दिया कि उनको तो चिंता ही नहीं है कि भाई बीएसएनएल तो भाई 4G तक लॉन्च नहीं कर पाए, 5G तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो वो बिंदास टैरिफ यहाँ पे हाइक कर रहे, कस्टमर ज़्यादा जाएंगे नहीं, एंड अगर गए तो वापस लौट कर आएंगे, इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये पॉइंट एम्प्लॉय यूनियन फिलहाल तो बीएसएनएल के सामने रखते हुए देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेमंड से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे कि कल के दिन भी ये पॉइंट कवर यहाँ पे किया था, ठीक है। नेट तेजी 10% के आसपास देखने को मिली, वरना ये तेजी 18% तक जाते हुए देखने को मिली। तो वही डीमर्जर वाली खबर, डीमर्जर के लिए अप्रूवल यहाँ पे मिल गया, एक के बदले एक शेयर यहाँ पे मिलेगा करके। ऑब्वियसली एक के बदले एक मिले या 10 मिले, इसके लिए शेयर नहीं खरीदना होता है। बिजनेस अगर आपको पसंद है उसके लिए खरीदना होता है। तो इनका रियल इस्टेट वाला बिजनेस इनसे डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि टुमारो, कल के दिन की बात करें, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे अदानी विलमार, यस, क्वार्टर 1 के अपडेट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। काफी लोग पूछ रहे थे सर अदानी विलमार के अपडेट कब आएंगे, तो चलिए आ ही गए। आज ही के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, शाम को नंबर्स हम लोगों को मतलब अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक्सट्रैक्टेड नंबर बोल सकते हो, ट्रेलर बोल सकते हो। तो कैसा रहा है बिजनेस का वॉल्यूम ग्रोथ, तो वॉल्यूम ग्रोथ है भाई 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप। बट जैसे कि आपको मैंने बताया, ये तो जस्ट ट्रेलर है, पूरी पिक्चर पता नहीं, पूरी पिक्चर मतलब प्रॉफिट है कि नहीं वो बाद में पता यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को रेवेन्यू का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। वहाँ पे तो कह सकते हैं कि चलो कंपनी ने सेल्स तो यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे करके रखा हुआ है। पिछले साल के हिसाब से 13% की तो ज़्यादा हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो यस एक और डेटा सामने आते हुए देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा डेटा है। बट जिस प्रकार का अभी का सिनेरियो देखने को मिला, जिस प्रकार का सेबी की ओर से खबरें यहाँ पे सामने आई है, तो इस प्रकार की खबरें अभी बाजार में उस स्टॉक को कितना फायदा देगी वो एक देखने वाली बात रहेगी। मतलब 42 लाख नए डीमैट अकाउंट हम लोग को जून मंथ में, एक मंथ में ऐड होते हुए देखने को मिल गए, ओपन होते हुए देखने को मिल गए। 16 करोड़ के पार डीमैट अकाउंट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते तो आप सभी लोगों को पता ही है भाई किसको फायदा होता है, सीडीएसएल जैसे कंपनी को फायदा होता है। ब्रोकर वाली जो कंपनियां होती है, डीमैट अकाउंट ओपन करने वाली कंपनी, उनको फायदा यहाँ पे होता है। बट इसका मेजर फायदा तो सीडीएसएल को होता है, ठीक है। आप अकाउंट ओपन कर सकते हो जीरोदा से, ग्रो से, अपस्टॉक से, एंजल वन से, 5 पैसा से, और भी अलग अलग बैंकिंग ब्रोकर्स भी रहते हैं। एसबीआई कैप है, उसी के साथ साथ एचडीएफसी, बहुत सारे हैं दुनिया में। बट अल्टीमेटली फायदा जो मिलता है वो सीडीएसएल को यहाँ पे मिल जाता है। सो सीडीएसएल के इस चीज़ के चलते मंडे को भागेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। पहले इस चीज़ का, इस खबर का काफ़ी सेलिब्रेशन होता था, बट अभी जिस प्रकार से भी अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगा रहे, खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, बताया जा रहा है कि कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हटाए जा सकते हैं। बजट में भी एक टॉपिक रहेगा कि इनके ऊपर 30% टैक्स लग सकता है, जो कि चांसेस तो मुझे कम यहाँ पे लगते हैं। बट फिर भी जिस प्रकार से फ्यूचर एंड ऑप्शन को टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है, डेफिनेटली इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं लोगों का पार्टिसिपेशन मार्केट में कम यहाँ पे हो सकता है। बिकॉज कोई भी पहला जो उनका कदम होता है मार्केट में एज ए इन्वेस्टर होता ही नहीं है, वो ट्रेडिंग के ही हिसाब से आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं। हमने भी शुरुआत ऐसी ही की थी, ट्रेडिंग करके देखते थे, इंट्राडे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करके देखते थे, ठीक है। बाद में पता चला भाई यहाँ पे तो 1-2 बार पैसा बन जाता है, ठीक है, और 4-5 बार भी बना, एक बार में पैसा तो मतलब चला ही जाता है। नेट परफॉर्मेंस
मतलब जिस प्रकार की एनर्जी लगा के मिलना चाहिए, ठीक है, उस प्रकार का नेट परफॉर्मेंस तो आता है नहीं। इससे अच्छा इन्वेस्टिंग है भाई, आराम से दिमाग लगाओ कि पैसा लगा कर होल्ड करके बैठ जाओ, पैसा लॉन्ग टर्म में बनी जाता है। एनीवेज, तो सीडीएसएल के ऊपर फोकस रहेगा। पीएनबी के ऊपर भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हैं, वैसे तो कोई बड़ी पेनल्टी नहीं, 1.25 करोड़ की पेनल्टी है, रूल्स यहाँ पे तोड़ते रहते तो आरबीआई ने पेनल्टी यहाँ पे लगाई है। केपीआईटी टेक आज के दिन थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन रहा है, ठीक है, जस्ट एक अपडेट था और कोई बड़ी बात नहीं है। देन मार्केट कैप की बात करें, बीएससी का मार्केट कैप लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। फिलहाल तो जो चल रहा है 449.88 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो बीएससी को भी इसका अच्छा खासा फायदा मिलता है। बट अगर एफएनएस से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव खबर अगर भविष्य में आ जाती है तो बीएससी को भी नेगेटिव इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। डीएस की बात करेंगे तो आज के दिन 1600 करोड़ का माल बेचा है। एफआईएस की बात करें, बहुत बढ़िया बात है, 1200 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा है, तो एफआईएस की वापसी हम लोग को धीमे धीमे मार्केट में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।